दोस्तों स्वागत आपका LR स्टडी यूट्यूब पे। और मित्रों, विद्यालय इंटर्नशिप के बारे में काफ़ी विद्यार्थियों के व्हाट्सएप आ रहे थे, कॉल आ रहे थे। ये समस्या है कि इंटर्नशिप की जो रिपोर्ट फाइल है उसको कैसे तैयार किया जाए। तो आज से मैं आपको इस विद्यालय इंटर्नशिप रिपोर्ट को किस तरीके से तैयार करना है, ये वीडियो बीएड पार्ट प्रथम वर्ष, बीएड पार्ट द्वितीय वर्ष, जो विद्यार्थी बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आगे की इससे इंटर्नशिप से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे वो सारे आपके काम के होंगे। तो आप देखें, विद्यालय इंटर्नशिप रिपोर्ट को हम कैसे तैयार करेंगे। इस फाइल में आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है इंटर्नशिप फाइल में प्रवेश फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम प्रवेश फॉर्म को लेंगे, उसके पश्चात में हम इसके छात्र प्रवेश पंजिका लेंगे, छात्रों की उपस्थिति पंजिका लेंगे, शिक्षक उपस्थिति पंजिका लेंगे, पत्र प्राप्ति रजिस्टर के बारे में किस तरह से भरा जाएगा, डिस्पैच रजिस्टर को किस तरह से तैयार किया जाएगा, आकस्मिक अवकाश पंजिका में किस तरह से हम उसको भरेंगे, पुस्तक अवदान पंजिका को कैसे तैयार किया जाएगा, विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट को कैसे बनाएंगे, परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करेंगे कक्षा का, और सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में आगे आने वाले सभी वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रवेश फॉर्म। तो देखिए, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जो सरकारी विद्यालयों के अंदर या प्राइवेट विद्यालय में जो प्रवेश फॉर्म भराया जाता है उसका प्रारूप इस प्रकार, तो ऑल ओवर राजस्थान में हमारे लगभग इसी प्रकार का जो है वो प्रवेश फॉर्म होता है। तो यहाँ पर भरे हुए जो है वो किस तरीके से आपको भरना है, क्या क्या उसके अंदर आएगा, वो सब यहाँ पर बताया जाएगा। तो नवीन विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र, तो आपके इंटर्नशिप की जो फाइल है उसके अंदर ये एक फॉर्म होगा, तो आपको किस तरीके से भरना है। तो सबसे पहले देखें, विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे रामरतन जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो इस तरह से आप जिसमें कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। जिस विद्यार्थी का प्रवेश फॉर्म आप भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे नाम लिख दिया हिमांशु, इसी प्रकार से हिमांशु की आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ध्यान रहे कि जो प्रवेश फॉर्म है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अंकों में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके पश्चात हम शब्दों में उसकी जन्म तिथि को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 2/8/2009 है तो 2 अगस्त 2009 आप यहाँ पर लिखें। पिता का नाम, उसके पिताजी का जो नाम है वो यहाँ पर आप सही से ही भरें। उसके व्यवसाय, पिताजी क्या व्यवसाय करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके पश्चात लिखना है पिता की वार्षिक आय कितनी है, तो आप पूछ करके संभावित जो आय है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आयकर दाता हैं या नहीं, तो इनकम टैक्स देते हैं या नहीं, ये सब जानकारी आप वहाँ से पूछ करके भरेंगे। माता का नाम, यहाँ पर माता का नाम श्रीमती निर्मला देवी लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपको माता का नाम लिखना है। माता जी क्या करती हैं, तो वहाँ आप गृहिणी लिख सकते हैं, अगर सर्विस में तो सर्विस में लिख सकते हैं। इनकी वार्षिक आय क्या है, तो यहाँ पर गृहिणी की वार्षिक आय नील है तो वह नील लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको विद्यार्थी का पता जो है वो यहाँ पर लिखना है। तो जैसे ग्राम गंडाला, तहसील बहरोड, डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान भरा हुआ है। स्थायी पता में लिखेंगे यहाँ पर गांव का नाम, वर्तमान पता भी यहाँ पर, और यहाँ पर तहसील, और उसके बाद में जिला, इस तरह से आप उसको भर देंगे। अभिभावक, यदि मान लो अभिभावक का पता देना है, पिता का पता देना है, तो वो भी आप, अगर कोई चेंज है तो आप उसको चेंज लिख सकते हैं, अदरवाइज सेम एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है। अब यहाँ पर छात्र छात्रा किस श्रेणी के हैं, तो वो सामान्य जाति के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। तो जैसे कि यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है। अब चूंकि हम यहाँ चीज़ देखने की, चूंकि हम इस विद्यार्थी का प्रवेश नीचे देखेंगे, आप कक्षा 7 में प्रवेश दे रहे हैं इनका, तो इससे पूर्व कक्षा 6 कहाँ से पास किया है वो यहाँ पर लिखना है। तो पूर्व विद्यालय का नाम, जैसे विवेक पब्लिक स्कूल गंडाला, तो इस तरह से ये विवेक स्कूल का नाम लिखा है यहाँ पर। अंतिम कक्षा कौन सी थी, कक्षा 6, चूँकि 7वीं में प्रवेश है तो कक्षा 6 लिखेंगे। सत्र 2018-19, तो जिस भी सत्र में वो प्रवेश ले रहा है जस्ट उससे पहले वाला, या उसकी टीसी जो होगी उसमें लिखा हुआ होगा कि कब इसने पास किया है, कोई गैप हो गया, या तो टीसी के हिसाब से ही हमें टीसी को ध्यान में रखते हुए ये सब प्रवेश फॉर्म भरना है। परिणाम में आप उत्तीर्ण लिखेंगे, यदि मान लो ड्रॉपर है, अनुत्तीर्ण है, तो वो टीसी के हिसाब से ही आपको सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है पूर्व के आधार पर। पूर्णांक कितने थे और प्राप्तांक कितने हो, प्रतिशत कितना रहा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है।
उसके पश्चात आपको कक्षा जिसमें प्रवेश चाहता है तो यहाँ पर कक्षा 7 जो है वो लिखी हुई है, लिखना है आपको। यहाँ पर तृतीय भाषा कक्षा 6 से 8 तक आपको तृतीय भाषा, जैसे अपने यहाँ संस्कृत है, गंगानगर उस साइड में वहाँ पंजाबी है, तो जो भाषाएं होती हैं तृतीय भाषा के रूप में जिसको मानते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। ऐच्छिक कक्षा 11 और 12। अब यहाँ पर देखें कक्षा 7 में प्रवेश है तो आपको ये यहाँ पर नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। ये केवल उनके लिए है जो विद्यार्थी कक्षा 11वीं और 12वीं में प्रवेश ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यदि यहाँ पर कक्षा 11 लिखा होता या कक्षा 12वीं में प्रवेश होता तब आप उसके जो ऐच्छिक विषय हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते थे, अदरवाइज आपको यहाँ पर नहीं लिखना है छोटी कक्षाओं के लिए। नीचे देखें आप दिनांक, जिस डेट को आप बच्चे का परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डेट जो है वो लिखनी है, और उसके पश्चात ये छात्र के हस्ताक्षर यहाँ कराएंगे, उसके अभिभावक पिता संरक्षक के हस्ताक्षर यहाँ कराएंगे। और घोषणा के अंदर देखें उपरोक्त सूचनाएं सही हैं, विद्यालय के समस्त नियम उपनियम परंपराओं का निष्ठापूर्वक पालन करेगा। मैं छात्र की विद्यालय निरंतरता अनुशासन पालन के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा, और यहाँ पर ये डेट लिख दी और अभिभावक के साइन होंगे। तो इस तरीके से आपका जो है ये प्रवेश फॉर्म भरा जाएगा। ये प्रवेश फॉर्म जब आप उसको भर करके विद्यालय में देंगे तो यहाँ संस्था प्रधान सिग्नेचर करेंगे या सील लगाएंगे। उसके पश्चात में बात आती है कार्यालय आपके, वहाँ उसी में आप देखेंगे इंटर्नशिप की जो फाइल है, फिर होगा कार्यालय उपयोग। तो अब आपको जब इसका प्रवेश कन्फर्म करेंगे सब चीज़ें टीसी वगैरह आने के बाद में, तो आप एक स्कॉलर नंबर देंगे, यानी जिसको हम एसआर नंबर बोलते हैं। एसआर रजिस्टर में आप इसका नंबर जो है वो दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर जो दर्ज किया है 3621 3621 पे उसका नाम दर्ज किया है। आप यहाँ पर प्रवेश की तिथि लिखेंगे, किस डेट को हुआ है। अब यहाँ पर आप एडमिशन के समय उसको 50 रुपये की रसीद जो भी है, जिस भी विद्यालय का जैसा नियम है, 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये जो भी है वो आपको यहाँ पर शुल्क, जो रसीद कटेगी वो रसीद संख्या यहाँ पर, और कौन सी बुक में से कटी है वो बुक नंबर, और किस डेट को कटी है ये आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके पश्चात राजकीय कोष में ये 10 रुपये, ये जो 10 रुपये की जो रसीद है वो 301 नंबर है, और ये बुक नंबर 6 में कटी है, ये दर्ज किया गया है। इसी प्रकार से किस डेट को कटी है वो यहाँ पर लिखना है, और वहाँ पर जो हस्ताक्षर प्राप्त करता है वो उसके यहाँ पर साइन करा लेंगे, जो जांच करता है उसके यहाँ पर साइन करा लें। तो किसी भी चीज़ को आपको रिक्त नहीं छोड़ना है। छात्र का नाम हिमांशु, पुत्र का नाम पिता पुत्र श्री रमेश, और कक्षा जो है वो 7 और वर्ग ए में प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यहाँ पर संस्था प्रदान के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इट मीन्स एडमिशन कन्फर्म। जब आपको ये रसीद मिल जाएगी, प्रिंसिपल के सिग्नेचर हो जाएंगे, तो आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो था हमारा इंटर्नशिप के दौरान जो हमारी फाइल है उसमें प्रवेश फॉर्म को किस तरीके से भरा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप जो है शेयर लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिल सके, विद्यार्थी अनावश्यक परेशानी से बच सकें। थैंक यू वेरी मच।